यही मोहब्बत किया तुमने कि अभी नबी को गुजरे हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, नबी की बेटी असा लेकर चलने लगी। कभी सोचा कि एक जवान लड़की असा लेकर चल रही है? बादे रसूल कभी नबी की बेटी को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। सैयदा हमेशा रोती रहती थी। एक रोज पता है, जब जब अली घर आते थे बादे रसूल 3 महीनों तक तकरीबन, अली जब घर आते थे क्या देखते थे? सैयदा दरवाजे के पहलू में बैठे। जब भी अली घर आते थे बीबी को दरवाजे के पहलू में पाते थे। 3 महीनों के बाद एक रोज अली जब घर तशरीफ लाए, देखा सैयदा दरवाजे के पहलू में बैठी है। अली का दिल तड़प गया। कहा सैयदा मेरे समझ में ये बात नहीं आती, मैं जब भी घर आता हूं मैं देख रहा हूं बादे रसूल आप हमेशा दरवाजे के पहलू में बैठी रहती हैं। नबी को गुजरे कई महीने हो गए मगर आप दरवाजे के पहलू में बैठी रहती है। सैयदा सबब क्या है, सुन सकोगे अपनी बीबी का जवाब? शहजादी कहने लगी अली मैं अब तक इंतजार कर रही हूं, कोई तो आकर मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे दे। मुझे अब तक किसी ने मेरे बाबा का पुरसा नहीं दिया। हादादारो सैयदा हमेशा रोती रहती थी। एक रोज अली घर में तशरीफ लाए, रात का वक्त था, सैयदा रो रही थी। अली ने सैयदा को रोते देखा। कहा सैयदा मेरी आपसे एक गुजारिश है। कहा अबुल हसन कहिए क्या गुजारिश है? कहा आप बुलंद आवाज से ना रोया करे, हाजिदो फातिमा का दिल तड़प गया, मौला का चेहरा देखा। कहा या अली आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्या मैं अपने बाबा को रो नहीं सकती? अली ने कहा सैयदा मुझे कोई परेशानी नहीं है मगर मोहल्ले के मुसलमानों ने शिकायत की है। अली फातिमा से कह दीजिए रात को बुलंद आवाज से न रोया करे, हमारे नींद में खलल पड़ती है। दादारो सैयदा ने ये जुमला सुना, एक मर्तबा तड़प कर कहा अली मुसलमानों से कह दीजिए अब नबी की बेटी उनके दरमियान ज्यादा अरसे नहीं रहने वाली। या अली क्या मैं अपने बाबा को रो नहीं सकती? अली ने कहा सैयदा जब जब आपको अपने बाबा की याद आए आप मज़ारे रसूल पर चली जाया करे, आप कब्रे रसूल पर जाकर रोया करे। सुन सकोगे अदादारो, उस रोज के बाद सैयदा को जब जब रसूल अल्लाह की याद आती थी ना, सैयदा मज़ारे रसूल के करीब जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती थी और दरख्त के साए में बैठकर अपने बाबा रसूल अल्लाह को रोया करती थी। एक रोज अली घर में तशरीफ लाए, सैयदा को फिर रोते देखा। कहा सैयदा आज रोने का सबब क्या है? कहा या अली मैं जिस दरख्त के साए में बैठकर अपने बाबा पर रोती थी किसी ने वो दरख्त काट दिया। अब मैं अपने बाबा पे कहा रो? हाँ दादा रो। अली ने कहा सैयदा मैं मज़ारे रसूल के करीब एक हुजरा तामीर करूंगा, एक बैतुल हुस्न तामीर करूंगा, आप अपने बाबा पे वहां पे रोया करें। अली ने जन्नतुल बकी में बैतुल हुस्न बनाया, फातिमा रसूल अल्लाह पे जाकर वहां रोती थी। अब तक तुम्हारा दिल नहीं तड़पा? अरे कायनात में कोई बेटी इतनी मजलूम नहीं होगी जो बाप पर रोने के लिए मकान से निकलकर कब्रिस्तान जाती हो। दादारो सैयदा ने एक बार तड़प कर अली से कहा या अली अब हम अहले बैत पर वो दिन आ गया कि हमें कोई रास्ते में देखता है तो बादे रसूल हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। अली ने तड़प कर कहा सैयदा अब तो दिन वो आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो कोई अली को जवाब सलाम।
हादादारो एक रोज अली घर में तशरीफ लाए, क्या देखा? सैयदा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कहा सैयदा मैंने आपको बादे रसूल का भी मुस्कुराते नहीं देखा, आज मुस्कुराने का सबब क्या है? कहा या अली ख्वाब में बाबा रसूल अल्लाह तशरीफ लाए थे, बाबा ने बशारत दी है फातिमा तेरे मुसीबत के दिन दवा। सैयदा कब्र रसूल पर फरियाद करती थी ना, सुब्बत अलैहिल मसाइब बोलो अन्नहा, ए बाबा आपके बाद जो मुसीबत आपकी बेटी पर आए, अगर दिन पर आए होते दिन रात में तब्दील हो जाता। हाँ दादारो सैयदा ने कहा या अली आप मेरे बच्चों को हसनैन को मज़ारे रसूल पर छोड़ आए, मेरी बच्चियों को ज़ैनब और कुलसूम को फिजा के हवाले कराइए, कमरे का दरवाजा बंद करके मेरे पहलू में बैठ जाइए। का फातिमा बात क्या है? एक मर्तबा का मौला अली हसनैन को कब्र रसूल पर मौला ने छोड़ा, सैयदा ज़ैनब और कुलसूम को फिजा के हवाले किया, कमरे का दरवाजा बंद करके अली सैयदा के पहलू में बैठ गए। का सैयदा कहिए क्या बात है? का या अली मुझे वसीयत करनी है, सुनोगे अपने बीबी की वसीयत? का सैयदा बताइए क्या वसीयत है? का अली मेरी पहली वसीयत यह है कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना उठाना, रात के अंधेरे में उठाना। का सैयदा और कोई वसीयत? का दूसरी वसीयत यह है फला फला लोगों को मेरे जनाजे में शरीक ना होने देना। का सैयदा और कोई वसीयत? का मेरे बाप मेरे बच्चों को कभी डांटना नहीं। का सैयदा और कोई वसीयत? का कभी कभार अगर मेरी याद आ जाए तो मेरे मज़ार पर आकर सूरह यासीन की तिलावत कर। सुनो दादारो एक रोज अली कब्र सैयदा पर बैठकर सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। इतने में अली ने क्या देखा? कब्र सैयदा में जलजला आया, कब्र सैयदा हिलने लगी। अली ने तिलावत को रोक कर कहा फातिमा क्या हो गया? फातिमा के कब्र से आवाज आई ए अली आप जल्दी घर को जाइए, मेरा हुसैन प्यासा है। मेरे हुसैन को प्यास लगी है। हाँ दादारो बस 2 मिनट मैंने तबाह कर दिया। वसीयत तमाम हो गई, अली मस्जिद को चले गए। सैयदा ने फिजा को बुलाया, का फिजा कमरे का दरवाजा बंद करके कमरे के पहलू में बैठ जा, मैं मुसल्ला इबादत पे जा रही हूँ। जब तक अल्लाह अकबर की आवाज आती रहे समझ जाना तेरे शहजादी की सांसें चल रही है। जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना तेरी शहजादी की आवाज सांसें चल रही है। जब आवाज आना बंद हो जाए अली को जाकर खबर कर देना। का शहजादी और कोई हो? का जब मेरे बच्चे मेरी जाना मेरे मौत की खबर सुनकर घर आए ना तो पहले उन्हें कुछ खिला देना, पहले उन्हें जरा पानी पिला देना, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। हाँ दादारो कमरे का दरवाजा बंद हुआ, फिजा कमरे के दरवाजे के पहलू में बैठ गई। जब तक अल्लाह अकबर की आवाज आती रही फिजा ने शुक्र का सजदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आई फिजा ने शुक्र का सजदा किया, सुभान अल्लाह की आवाज आती रही फिजा ने शुक्र का सजदा किया। रात का एक पहर आया, आवाज आना बंद हो गई। अब जो फिजा ने कमरे का दरवाजा खोला क्या देखा? अरे मेहराब इबादत, अरे रसूल की बेटी। एक मर्तबा कमरे से फिजा निकली, मस्जिद की तरफ दौड़ी, क्या देखा? अली मुसल्ले पे खड़े हैं। फिजा को समझ नहीं आया अली को पैगाम कैसे दे। एक मर्तबा चीख कर फिजा ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली ने मुसल्ला छोड़ा, एक मर्तबा घर आए, क्या देखा? मुसल्ला इबादत पर ज़हरा की रूह परवाज हो चुकी है। हाँ दादारो बस मैं 2 मिनट तमाम कर रहा हूँ। सैयदा के जनाजे को गुस्ल दिया ना अली ने, अली की एक मर्तबा चीख की आवाज आई,
बस मैंने तमाम कर दिया, तुम्हारे रोने के लिए यही काफी है। तारीख में 3 लोगों की चीख मशहूर है। एक उस गस्साला की चीख निकल गई थी जिसने जिंदान में सकीना को गुस्ल दिया था। एक इमाम बाकर की चीख निकली थी जब सैयद सज्जाद को गुस्ल दिया। एक अली की चीख निकली जब फातिमा को। सलमान ने चीख की आवाज सुनी, एक मर्तबा कहा, या अली, हमने कभी आपको चीख कर रोते नहीं देखा, आज चीखने का सबब क्या है? जिगर थाम कर सुनना। अली ने कहा, सलमान, कयामत हो गई, फातिमा ने मुझे कभी बताया नहीं। अरे फातिमा की पसली। अब समझ आया सैयदा आशा लेकर क्यों चलती थी। हादारो बस 2 मिनट तमाम कर दिया। बच्चों को खबर मिली, एक मर्तबा बच्चे घर में आए, फिजा ने रास्ता रोका, कहा बच्चों जरा कुछ खा लो, कुछ पी लो। बच्चों ने कहा जब तक अम्मा का चेहरा ना देखेंगे ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। हुजरे का दरवाजा खुला, सुनोगे दादारो, मौला हुसैन कमरे में दाखिल हो गए, शहजादी ज़ैनब कमरे में दाखिल हो गई, शहजादी कुलसूम कमरे में दाखिल हो गई, मगर मेरा मौला हुसैन कमरे के दरवाजे में मौला खड़े हो गए। फिजा ने कहा, हुसैन माँ के करीब क्यों नहीं जाते? कहा, फिजा उस वक्त तक अम्मा के करीब नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा वैसे ना पुकारे जैसे मरियम ने ईसा को पुकारा था। अरे कफन से 2 हाथ बरामद हुए। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे लाल। अरे बेटा, माँ के सीने से अम्मा आजा, आपने पुकारा, हुसैन चला आया। अम्मा वादा करो करबला में हुसैन पुकारेगा। अम्मा